राना साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब पेशावर हाई कोर्ट, जिस भी अदालत से पीटीआई के हक में फैसला आए आप लोग की तरफ से उस पर तनकीद शुरू हो जाती है। सर जजिस पर उंगलियां आप लोग उठा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? क्योंकि यही यही वो अदालतें हैं सर जिन्होंने आपको रिलीफ दिया, मरीम नवाज साहिबा को रिलीफ मिला, नवाज शरीफ साहब को बरी किया। कोई तब्दीली तो नहीं आई इनमें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेकिन जब रिलीफ ऐसे मिले कि थोड़ा सा लगे कि एक दो कदम एक्स्ट्रा लेके रिलीफ दिया जा रहा है, तो फिर उस पर तनकीद तो करना बनती है। मसलन इलेक्शन एक्ट की वायलेशन की गई, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया, तो एक सिंगल मेंबर बेंच जो है पेशावर हाई कोर्ट में, जिनका एक कनेक्शन भी पीटीआई से निकलता है कि उनके गालबन एक भाई जो हैं वो कैंडिडेट हैं पीटीआई के, वो पीटीआई के हक में फैसला करते हैं कि जी इनका सिंबल जो है वो बहाल हो जाए। और उसके साथ साथ ईसीपी की जुरिस्डिक्शन का भी जो है उसको भी चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो एक सूबाई हाई कोर्ट है और ईसीपी पूरे मुल्क के ऊपर जो है वो लागू होती है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर फिर सवाल बनता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात की जाए, तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मतलब है कि अगर दो तीन कैंडिडेट रेस में हैं और एक कैंडिडेट से जो है वो गोली चल के कोई बंदा हलाक हो जाए, तो हम कहें कि भाई ये कोई बात नहीं है, इसको आप भूल जाएं और हम आगे बढ़ें? तो लेवल प्लेइंग फील्ड का तो मतलब ये है ना कि अगर कोई फरीक कायदे कानून को वायलेट करे तो उसके कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर 9 मई का वाकया है, अगर तोशाखाना है, फॉरेन फंडिंग के इश्यूज हैं, तो इनको हम कहें कि ये सारे मामलात जो हैं इसको हम तारीख में रख दें, कहीं बंद कर दें अलमारी में और आगे बढ़ें, तो मेरे ख्याल से ये तो एक रेसिपी होगी एनआरकी की। तो जब हम देखते हैं कि अदालतों को ना 9 मई का वजन नजर आ रहा है, ना और चीजों का वजन नजर आ रहा है, और वो ना साइट का वजन आ रहा है, तो सवाल तो बनता है। हमें कोई मसला नहीं है कि किसी को सिंबल मिले ना मिले। आप अदालतों पर तनकीद कर रहे हैं, अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं और आपके पास इसकी वजाहत भी मौजूद है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। कादिर मंदोखेल साहब, सर सवाल मैं आपके लिए ये रख कर गई थी कि आज का आर्मी चीफ साहब का बयान ऑब्वियसली आपकी नजरों से गुजरा होगा। कल बड़ी वजाहत के साथ, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पे भी बड़ी क्लैरिटी के साथ, और वो जो एक इब्हाम की बात हो रही थी कि आया इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर लाइन उसके ऊपर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी कल का जो बयान आया बड़ा जबरदस्त, बड़ा क्लैरिटी के साथ, और आज फिर आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, आप नहीं समझते सर सद्देबाब करना तो हुकूमतों का काम है? वैसे देखिए किरण ना साहिबा, ये बात क्यों निकली है? ये बात उस वक्त निकली है जब मुस्लिम लीग नून की 35 साल से गुल्लू भुट्टों को ब्यूरोक्रेसी में जो भर्ती की है, जिसका वाज़ह मिसाल जो है ना बशीर मेमन है, जो FIA से रिटायर्ड होते हुए इनका सिंध का सदर बन गए। इस तरह गुल्लू भुट्टों का एक फ़ौज है और उन्होंने मुतालबा शुरू कर दिए है कि हम स्टाफ नहीं है हमारे पास, हम इलेक्शन कराने के उसमें नहीं है, मूड में नहीं है। तो यकीनन फ़ौज को ये बयान देना पड़ा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो इलेक्शन भी होना है। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये ब्यूरोक्रेट जो करप्ट माफिया है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 1% अच्छे होंगे। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में, राना साहब बड़ी जज साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। क्या आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि कोई भी जज, कोई भी कोर्ट कि असम्बली के कमेटियों के किसी प्रोसीडिंग्स के ख़िलाफ़ जो है ना वो मुदाखलत नहीं कर सकती है? तो क्या लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक सिंगल जज ने स्पेशल कमेटी जिसको मैं हेड करा था, उसके तमाम प्रोसीडिंग्स को उन्होंने नल एंड वाइड कर दिया है, और इनके पीछे ब्यूरोक्रेसी और नून लीग के ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना तनदक मलिक थे, और इनकी मिनिस्ट्री में इनके ब्यूरोक्रेट जो है ना इनको वोट को इज्जत देने के बजाय वो मना करता रहे कि आप स्पेशल कमेटी यानी मंदोखेल की कमेटी मैनेज, हालांकि मेरी कमेटी नहीं थी, असम्बली की कमेटी थी, और इसके ऊपर स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर साहब के बार बार रूलिंग भी आते रहे। तो ये इनको आज पेशावर हाई कोर्ट की जज का फैसला उनको लग रहा है, और लेकिन उसको अपनी याद नहीं है। उसके बाद जाके लाहौर हाई कोर्ट के जज ने जो फैसला किया है वो भी सबके सामने। तो मैं यहाँ तक तो राना साहब से इतफाक करता हूँ कि एक सिंगल मेंबर जज को कोई हक हासिल नहीं है
कि वो कोई भी असम्बली के प्रोसीडिंग्स पे या वफाकी सतह पे ऐसा कोई फैसला करे जैसा वो लाहौर हाई कोर्ट के जज क्या नाम है वो नजफी साहब ने, उसने पूरा का पूरा इलेक्शन जो प्रोसीडिंग है पूरा पाकिस्तान को अफरा तफरी में मलूस कर दिया। ये वजाहत भी कर दें सर, वजाहत भी कर दें क्योंकि आप कानूनदान हैं सर, तो जरा इसकी वजाहत भी कर दीजिए सर। ऑब्वियसली जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से ये तनकीद हो रही है बहुत ज्यादा। कादिर मंदोखेल साहब तक गालिबन मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं राब्ता इनके साथ बहाल करती हूँ जब तक नहीं पहुंचता। साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया, फरमाते हैं सोशल मीडिया पर झूठी खबरों के जरिए ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे रियासत अपना वजूद खो रही है। तहरीक इंसाफ इस बयान को कैसे देखती है सर? संजीदा मामला है जिस पर आर्मी चीफ ने बात की। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। देखें, आर्मी चीफ साहब ने जो बात की है, जिस हद तक की है उन्होंने अगर क्लियर किया है, मेरा ख्याल में तो उन्होंने जनरल बात की है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई अगर रियासत के हवाले से बात करे या इदारों के हवाले से, स्पेशली फौज के हवाले से, तो मैं उसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हमेशा कहा है कि ये फौज हमारी है और ये जो इदारे हैं ये हमारे हैं। हमने जो है हम कभी भी इन अपने इदारों के खिलाफ नहीं है। दूसरे नंबर पर बात ये रह गई कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस हद तक मैं अपनी जो जस्टिफिकेशन देना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल रियासत के अंदर ऐसा तशद्दुद जैसे कि आपने देखा कि पिछले 16 महीनों में पीडीएम की हुकूमत में और उसके बाद भी जो आज तक चलता आ रहा है उसके ऊपर जो है लोग आवाज उठा रहे हैं, ये एक जगह के ऊपर जुल्म है और वो वीडियो जो है पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जाती है, तो वो एक अच्छी चीज है। और इस जरिए से अगर अदालतें सुनती हैं, अदालतें खुलती हैं, अदालतें डायरेक्शन देती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि जो हुकूमत है वो लग रहा है कि जो है वो मुल्क के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराहम नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को हदायत की गई। आज आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये कहा गया कि जो निगरान हुकूमत है वो ऐसा लग रहा है तो इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है और भी इसी तरह के रिमार्क्स जो हैं वो आए। तो ये चीजें जो है बड़ी वाज़ेह हैं और मुल्क के अंदर हम ये समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है, हम अभी भी हमें फील हो रहा है कि कल हमारे बहुत से लोगों के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद किए जाएंगे। नहीं साहब मुझे बिल्कुल ठीक, दूसरी जमातों से किसी एक मेंबर से वो चीजें नहीं मांगी थी, लेकिन हमने वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। फिर भी इतराज यही होगा कि भाई आपने कंघी ठीक नहीं फेरी, आप ये लेफ्ट साइड से आपने की, अगर आप राइट साइड पे करते तो शायद आप बिल्कुल आपके पेपर जो हैं वो पास हो जाते। इस तरह के अगर नहीं साहब आप मुझे ये फरमाइए सर, पेशावर हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला दे दिया सर, इंतखाबी निशान वापस मिल गया आपको, इसके बावजूद बैरिस्टर गौहर साहब ने इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, खदशात क्यों है उन्हें? देखिए, बात यह है कि जिस तरह इन्होंने अदलिया के ऊपर पहले भी हमले किए, आपके सामने था कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से डेट जो है अनाउंस होनी थी, तो उस वक्त भी ये इन्होंने हमला किया। उधर से JUI जो है वो एक पूरा जत्था लेकर रेड जोन के अंदर दाखिल हो गई। इसी तरह से अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब के बयान जो हैं, स्पेशली साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के हवाले से, वो रिकॉर्ड के ऊपर हैं जब वो कहते थे कि मुल्क के अंदर जो आज महंगाई, जो आज सूरत हाल आई है, मुल्क के अंदर जो माहौल बना है या मुल्क के अंदर जो दिवालिया हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाजवा की वजह से हो रहा है। तो उस वक्त वो हाजिर जो है आर्मी चीफ थे। इसी तरह से जजेस के ऊपर इन्होंने माजी में बहुत ज्यादा खुल के जो है वो तनकीद की और उनके ऊपर बाकायदा तौर पर आपने देखा कि तोहमतें लगाई हैं। आज जैसे कह रहे हैं, देखे ना तमाम जमातों का मौकफ क्यों एक है, इनको मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि बल्ला लिए जाए, बल्ले का मसला नहीं है। बल्ले के पीछे अगर चले जाए सर, ये जिन तोहमतों की आप बात कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी भरपूर हुआ है। जिन चीफ जस्टिस साहिबान या जस्टिस साहिबान की आप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी भरपूर हुआ है। यहाँ पर F9 पार्क में ही खातून जज के बारे में जो गुफ्तगू की गई थी, तो सर वो सब कुछ भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। नईम साहब, आपकी मुखालिफ जमातों का इतराज ये है कि हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है कि वो पूरे मुल्क के हवाले से फैसला करे। सर ये मुखालिफत हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का कोई भी फैसला होता है, कोई भी इस तरह की चीज होती है, तो इलेक्शन कमीशन जो है एक इदारा है, एक वफाकी इदारा है। उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जो है जो कोई भी उनका फैसला जो है वो चैलेंज किया जा सकता है, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे जो है बलूचिस्तान हो, चाहे कोई और किसी जगह के ऊपर। तो ये नहीं, इसके ऊपर एतराज नहीं है।
दूसरे नंबर पर हमने जो इलेक्शन थे, क्योंकि हमने इलेक्शन पेशावर के अंदर करवाए थे और कॉज ऑफ एक्शन जो है हमारा वहां पर बनता था, तो लिहाजा हमने वहां पर जो है वो दरख्वास्त दी। और इससे पहले भी, क्योंकि फैसला ये समझते हैं किन के खिलाफ आया है। देखें, ये उसके अंदर दरख्वास्त गुजार नहीं थे, एक बंदा थर्ड जो है प्लांट किया गया था जिसका तहरीक इंसाफ के साथ कोई तलब नहीं था, और वो प्लांटेड आपके सामने है कि जब वो मेंबर ही नहीं रहा और बल्ले का निशान छीन के वो कहता है जी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी मेंबर हूँ, तो उसकी इस बात से ही आप अंदाजा लगा लें। और ये तो कोई उसके अंदर विक्टिमाइज नहीं है, इनको क्या मसला है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन को क्या मसला है कि वो मीटिंग कर रहे हैं। हमारा जो देखिए पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया, तो उस हुक्म की तकमील आज तक क्यों नहीं की गई? अभी तक सर्टिफिकेट जो है वो अभी तक वेबसाइट के ऊपर क्यों नहीं अपलोड किया गया? बल्ले के निशान के हवाले से वाज़ेह तौर पर जब हुक्म हुआ है कि आप किसी भी जमात को नहीं महरूम कर सकते और बल्ले का निशान इन्हें वापस किया जाए, तो अब तक उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने की बजाय इलेक्शन कमीशन भी, जैसे कि आपको पता है कि 22 है, कभी तो इन्हें अदालत की कार्रवाई डिले टैक्टिक्स का क्यों इस्तेमाल करा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। आप खुद भी कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं, मंदोखेल साहब भी बहुत अच्छे से कानून को जानते हैं, तो ये मैं आपका सवाल उनके सामने जरूर रखूंगी।